हेलो गाइस। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। जनरली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के हर एग्ज़ाम में। तो ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है आपका ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है एसएससी के जो एग्ज़ाम सिलेबस है उनमें। और ये जो चैप्टर है काफ़ी आपको नया लगेगा अगर आप डायरेक्ट 12th पास करके यहाँ पे आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इंग्लिश पढ़ने का 3-4 जो रूल होता है उसको आपको फॉलो करना है। इंग्लिश में क्या है कि आपको क्यों कहाँ का जो ये क्यों कहाँ जो वाई जो क्वेश्चन है इसको आपको कहीं भी नहीं लगाना है। जो भी रूल है उसको बस अपने दिमाग में देख के उसको ऑब्जर्व करना है, बस इतना ही करना है आपको इंग्लिश में। इसके अलावा ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग और एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं बता दूं जो इंग्लिश है ये वर्किंग सब्जेक्ट है, यानी जितना ज़्यादा आप इस पर वर्क करते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों को याद करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इतना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका जो पीडीएफ है आपको एंड में बताएंगे कि ये पीडीएफ आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। और पहले तो हम इसके जो इम्पोर्टेंट 25-26 जो रूल है उसको देखेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे एंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम्स में, यानी 10-12 जो एग्जाम्पल्स आपको लास्ट में जो सेट किए गए हैं, और उसके बाद ही क्लास को आप छोड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ये मेरा एक तरीके से यहाँ पे आपके लिए ऑर्डर बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिल्कुल पीडीएफ के लिए चिंता नहीं करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहले तो जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, यानी ही कम्स दे गो। यहाँ पे देखेंगे कि जो बात कही गई है कि जो वर्ब होता है वो किसको एग्री करना चाहिए, वो सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए। और इसी बात को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी ही है, यहाँ पे ही अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, यही इस टॉपिक्स का कहना है। ओवरऑल यही बात है और इसी का जो रूल होता है डिफरेंट रूल होता है, वही हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बनता है इस वीडियो के बाद, वो आपके नंबर पक्के बनते हैं वहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर रूल फर्स्ट देखें, अगर रूल फर्स्ट, चलिए रूल फर्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर टू सब्जेक्ट को एंड से ज्वाइन किया जाए, कोई दो नाउन को अगर एंड से ज्वाइन किया जाए तो वो जो वर्ब वहाँ पे यूज होता है वो प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो जैसे कि राम एंड श्याम दो नाउन है तो इसके बाद इसके साथ जो वर्ब आएंगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएंगे जैसे कि आर। इसके अलावा देखिए तो राइस एंड व्हीट आर द फूड आइटम्स, यानी जो राइस और व्हीट है यानी गेहूं और जो चावल है वो क्या है, फूड आइटम है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे इज का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, इसका प्रयोग यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो राइस और व्हीट यहाँ पे दो है। हालांकि अगर राइस जो है, अगर राइस टोटली जैसे राइस रहता है, राइस इज माई फेवरेट ग्रेन, तो यहाँ पे राइस के साथ इज लग जाता, क्योंकि आप जानते हैं राइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके दो अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आर का यूज होगा बिल्कुल। रूल नंबर नेक्स्ट, आप कॉपी पेन लेके ही बैठे ताकि क्लास को आप बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाए और जो भी डाउट आपका इस क्लास से बनता है आप उसे नोट डाउन करके रख सके, ताकि एंड में बाद में जब आप पीडीएफ देखें तो आप उसको क्लियर कर सके। लेकिन पहले क्लास को पूरा करना है, पूरा देखना है। दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल कह रहा है कि इफ, यहाँ देखें, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड बट ओनली वन पर्सन और थिंग और आइडियाज इज डिस्कस्ड देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। कहने का मतलब है कि दो नाउन या दो एडजेक्टिव, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक इंसान के लिए अगर दो एडजेक्टिव या दो नाउन यूज किया गया है या किसी एक आइडिया को डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ पे जो वर्ब आएगा हमारा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, माई फ्रेंड जो मेरा दोस्त है वो फिलोसफर भी है एंड गाइडर भी है। हालांकि ये दोनों एडजेक्टिव है क्योंकि ये दोनों मेरे फ्रेंड की विशेषता बता रहा है। आप जानते हैं ना कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है।
तो फिलोसफर और गाइडर एक प्रकार का यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, किसके बारे में, मेरे फ्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे हालांकि हैव का यूज हुआ है, तो ये क्या है, ये गलत है बिल्कुल। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइडर हैज कम, यहाँ पे क्या होगा, हैज हो जाएगा मेरे दोस्तों, हैज कम। चीज़ों को कंफ्यूजन में नहीं लेना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपका हैज हो जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हालांकि जो स्लो एंड स्टडी है यह एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि जो स्लो चलेगा वो स्टडी चलेगा तभी विन करेगा किसको, रेस को। तो यहाँ पे स्लो और स्टडी किसी एक चीज के लिए, किसी एक आइडियाज, यानी कोई गाड़ी होगी, जो गाड़ी स्लो चलेगी और स्टडी यानी लगातार चलेगी, तभी वो रेस जीत पाएगी। तो ये किसी एक चीज के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे बिन की जगह पे बिन्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सिंगुलर जो नाउन है वो यूज होगा। इसके अलावा देखें तो फिश एंड चिप्स, गौर कीजिएगा, फिश एंड चिप्स यानी मछली के साथ चिप्स जो एक डिश बनता है यहाँ पे, वो मेरा फेवरेट डिश हो जाता है। फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। देखे तो फिश है, उसके साथ जो चिप्स है, दोनों डिश रहते हैं, शामिल रहते हैं किसी एक जगह पे, जिसको मैं खाता हूँ और मेरा क्या हो जाता है, वो फेवरेट डिश हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे फेवरेट डिश कोई एक ही डिश होगा जो फेवरेट बन सकता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इज का यूज होगा। हालांकि फिश के साथ एंड से चिप्स को जोड़ा गया है, फिर भी यहाँ पे आप यहाँ पे आइडियाज देखें ना कि एक ही तो डिश है भाई, उसमें ही मछली और चिप्स जो है उसी में शामिल किया गया है। तो ये जो डिश बनता है टोटल एक डिश बनता है, हालांकि इसमें आइटम डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखें तो इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा यहाँ पे। चलिए रूल थर्ड देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आप थोड़ा तेजी में, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा तेजी में अगर जा रहे हैं हम लोग, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखें रूल नंबर जो थर्ड है, इफ़ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन आर ज्वाइंड बाय एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर डिस्कस्ड, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। बिल्कुल यहाँ पे कहने का मतलब है दो अनकाउंटेबल नाउन हो और दो सब्जेक्ट ज्वाइंट किया जाए एंड से, तब भी वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू द एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए तो पॉवर्टी एंड माइजरी, ठीक है, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। हालांकि पॉवर्टी अलग चीज है, माइजरी अलग चीज है। ये पॉवर्टी गरीबी और जो दुखी होते हैं वो आते हैं तो साथ में, लेकिन चीजें तो दोनों अलग अलग है ना भाई। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखे कि कितने आइडियाज़ यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, कितने थॉट यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। दो एडजेक्टिव अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज कर सकती है बिल्कुल। हालांकि अगर रहता कि राम को ये दोनों चीज एक साथ झेलनी पड़ती है, तब यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी। जैसे राम फेसेस पॉवर्टी एंड माइजरी टुगेदर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे राम फेस नहीं होगा, राम फेसेस होगा, क्योंकि ये दोनों चीज जो है अलग अलग डिस्कस करी गई है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए अगर डिस्कस करी होती है यहाँ पे, तब आपका वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यहाँ पे आपके प्लूरल वर्ब ही यूज होंगे, बिल्कुल सही है। रूल नंबर 4 जो है उसको देखेंगे। सॉरी डी यहाँ पे बाई मिस प्रिंट है, डी का कोई जगह नहीं है। इफ द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय एज वेल एज विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नोट। एक मिनट, ये अभी आगे और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे इन एडिशन टू, बट, बी साइड। आई वुड लाइक टू से कि आप इसको लिखते चले, क्योंकि ये जो वर्ड्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके इंग्लिश के लिए, खासकर इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, जिससे आपके एग्ज़ाम में एसएससी के सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक्सेप्ट, रेदर देन, एक्कम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, सॉरी अभी और है, नो लेस देन, नथिंग बट। इसके अलावा सॉरी इतना ही है, अब इतना ही है। हाँ, ये सारे जो वर्ड मैंने बोले हैं, ये इसके बारे में कहा गया द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी अगर एग्जाम्पल समझते हैं कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, यानी कि एक पहले नाउन, फिर जो ये वर्ड है गिवन वर्ड ये,
और इसके बाद फिर जो है सॉरी यहाँ पे इसके बाद फिर अगर कोई नाउन आता है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे आप देखें कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, दो नाउन आ गए बीच में। यहाँ पे ये जो वर्ड जितने भी वर्ड की लिस्ट मैंने आपको बताया वो आया है। तो यहाँ पे जो वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब जो है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आया हुआ है, तो जो वर्ब इज है ये राम के अकॉर्डिंग आया हुआ है। और यही रूल है, आपको बस इसको ऑब्जर्व करना है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, इसको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको जहाँ कहीं भी हो, आपको ये सारे वर्ड्स जो दिखे जिसका मैंने आपको अभी अभी बताया है, और आप टेलीग्राम से ये वर्ड आप जरूर नोट डाउन कर लेना या पीछे स्क्रीनशॉट करके सारे वर्ड लिख ले। इसके बाद यानी कि नाउन, ये वर्ड, फिर नाउन, तो वर्ब जो है हमेशा जो सबसे पहले नाउन आया था उसके अकॉर्डिंग लगती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर करते हैं, क्रिस्टल क्लियर करते हैं। द कैप्टन अलोंग विथ, आ गया भाई, द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स। हालांकि जो सेलर्स है यहाँ पे प्लुरल वर्ब है, लेकिन द कैप्टन इसके शुरू में जुड़ा हुआ है, अलोंग विथ के पहले आया द कैप्टन। तो यहाँ पे जो वर्ब है वाज, ये जो वाज है अकॉर्डिंग टू द कैप्टन है, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग वाज आया। यानी आप थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में जा रहा होगा कि माई फादर अनलाइक, सॉरी यहाँ पे आ गया, फिर से आ गया, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। जो मेरे पिताजी है वो मेरे अंकल के जैसे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ब आता है इज जो आया है ये माई फादर के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी वर्ड्स है इसके पहले जो भी नाउन आया हुआ है और इसके बाद जो नाउन आया हुआ है, तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस में ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, यानी अनलाइक से पहले जो, यानी इन सारे वर्ड से पहले जो नाउन आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब चेंज होते हैं। चलिए आपके एरर यहाँ पे कहाँ बन जाएंगे, आपके एरर यानी आपको इज की जगह पे आर दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करेक्ट करना है, आर को कट कर इज को इंक्लूड करना है यहाँ पे, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 5, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। If an article is placed just before the first subject, it means the person thinks is the same for which two nouns are used. Hence, singular verb will be used. कहने का मतलब है कि जब कोई आर्टिकल यूज होता है किसी दो सब्जेक्ट से पहले, तो वहाँ पे आप देखेंगे अगर वो दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो वो दोनों जो सब्जेक्ट जो आएगा उन दोनों के लिए एक ही आर्टिकल का यहाँ पे यूज होता है। तो वो जो सब्जेक्ट होगा एक ही सब्जेक्ट होगा, उसी की विशेषता दो वर्ड में लिखी होती है वहाँ पे। तो उसके बाद जो वर्ब आता है सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बाउट बाय हर, यानी एक गाउन खरीदा जो व्हाइट और ब्लैक है, काले और उजले सफ़ेद ब्लैक और सफ़ेद कलर की जो गाउन है वो एक ही गाउन है जिसको किसी ने खरीदी। इसके बाद देखते हैं चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो जगहों पे आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते। क्यों करें भाई, एक आर्टिकल यहाँ पे है ना, मोर देन इनफ है। चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन, बस इतना ही। आपको ग्रेट पॉलिटिशियन से पहले एक ही जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इतना ही काफ़ी है इस सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है थोड़ी यहाँ पे रूल्स है, उसको थोड़ा देखते हैं। इंग्लिश में क्या है आपका कि इंग्लिश में जितने भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं वहीं से आपको एसएससी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। और ये जो पीडीएफ है ये कंप्लीट एक बुक है केडी कैंपस के, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है केडी कैंपस वाले बुक की वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर से बाहर आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। और नेक्स्ट सभी चैप्टर का जो आपको ये क्लासेस है ये आपको अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब पे, मेरे ही चैनल पे, बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। देखते हैं रूल क्या है। बट इफ एन आर्टिकल इज यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, बट इफ एन आर्टिकल इज यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट इट रेफर्स टू टू डिफरेंट पीपल और थिंग्स, हैंस
प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। कहने का मतलब है अगर दो आर्टिकल दोनों जगहों पे दिया गया है तो वहां पे दो लोग हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे द डायरेक्टर एक हो गया एंड द प्रोड्यूसर, भाई दो है, दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा, हैव यूज होगा, बिल्कुल कोई शक नहीं है, ये करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट एग्जाम्पल है, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में थोड़ा सा वर्ड्स है, इन वर्ड्स को आप ना कहीं पे लिख लेना, मैं आपको एक बार रीड करके बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख ले या फिर अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर या और, नन बट, एक मिनट, none but the verb will agree with the nearest subject। यानी जहाँ कहीं भी आपको ये सभी वर्ड देखने को मिले, जो सब वर्ड मैं पहले बताया हूँ आपको, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नोर और, नन बट, ये सभी जो वर्ड आते हैं सेंटेंस में, इसके बाद जो इसमें वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे नाइदर राम नोर श्याम हैज कम, यहाँ पे नाइदर राम नोर श्याम हैज कम, तो यहाँ पे जो ये आई हुई है वर्ब हैज, ये श्याम के अकॉर्डिंग आई हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, यहाँ पे देखिए राम सिंगुलर है लेकिन हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है भाई, तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आइदर राम जो है, आइदर और, नाइदर नोर, जहाँ कहीं भी सेंटेंस में आपको दिखेगा तो जो उसमें वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे हैज राम और श्याम कम, यहाँ पे श्याम के अकॉर्डिंग वर्ब जो है आई हुई है, यहाँ पे हैज, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, नाइदर ऑफ मीन्स नोट आइदर ऑफ टू। जाहिर सी बात है कि नाइदर ऑफ का मीनिंग होता है कोई दो में से एक भी नहीं, थिंग्स हो या पीपल हो या कुछ आइडिया हो, कोई बात हो, उसमें से अगर नाइदर ऑफ दिया हुआ है यानी दोनों में से कोई भी नहीं। और नाइदर ऑफ टू जजेस ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केसेस, यानी दो डिवीज़न है जज का, उनमें से कोई भी जो डिवीज़न है उनको ये पता नहीं है, इस केस के फैक्ट के बारे में किसी भी डिवीज़न के जजों को ये बात पता नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे नाइदर ऑफ टू जजेस ऑफ द डिवीज़न बेंच न्यू, यहाँ पे न्यू आ गया, अगर यहाँ पे न्यू है तो पास्ट फॉर्म में, तो पास्ट फॉर्म में सभी जो है वो V2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे नन ऑफ मिस होता है नॉट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल और थिंग, यानी एक ग्रुप जो होता है पीपल का हो, कोई चीज़ का ग्रुप है, उनमें से कोई भी एक भी नहीं लेना है, अगर एक को भी कंसिडर नहीं करना है आपको तो वहाँ पे आप नन ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट देखें तो कुछ रूल्स है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एग्जाम्पल है, none of his 4 sons looked after him, none of his 4 sons looked after him, यानी कि उनके 4 बेटों में से उसके बाद देखभाल करने के लिए, यानी घर संभालने के लिए कोई भी नहीं था, बिल्कुल सही। neither of his 4 sons looked after him, ये गलत है। पूछे क्यों? क्योंकि neither of यूज जो होता है ये सिर्फ 2 चीज़ों, यानी 2 चीज़ होती है, 2 लोग होते हैं, उनमें से अगर किसी को कंसिडर नहीं करना है तब नाइदर ऑफ का यूज होता है। अगर 2 से अधिक है तो वहां पे नन ऑफ का यूज होता है। नोट में देख लेते क्या है, नोट इज नॉट यूज्ड विथ बोथ फॉर दिस पर्पस, नाइदर ऑफ इज यूज्ड। जाहिर सी बात है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एग्जाम्पल है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, गलत। क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम के जगह पे, डिड नॉट के जगह पे यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे नाइदर ऑफ देम टेक द एग्जामिनेशन, और ये सही है। समझ रहे हैं ना आप? रूल को बस ऑब्जर्व करना है। आप बोले सर हम ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में जो रूल है आपको उसको ऑब्जर्व करके अपने दिमाग में उसको सेट कर लेना है। यही इंग्लिश का सबसे बड़ा रूल है और इसको आपको ऑब्जर्व करना ही होगा।
क्योंकि दूसरा कोई आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है। चलिए रूल नंबर 8 जो है उसको देख लेते हैं। जैसे सर्टेन नाउन्स आर प्लुरल इन फॉर्म, ठीक है, कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लुरल होते हैं फॉर्म में बट सिंगुलर इन मीनिंग, हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे कुछ जो वर्ब नाउन्स होते हैं वो प्लुरल इन फॉर्म्स में होते हैं और लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे नेम ऑफ डिजीज, कुछ डिजीज के नाम है, बीमारी के नाम है जो आपको प्लुरल होता हुआ महसूस होगा, प्रतीत होगा, लेकिन वो उनका जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है, इसलिए उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज होते हैं। जैसे मिसल्स, ये बीमारी का नाम है, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, वैसे एक और सिंगल बीमारी आती है जिसका नाम होता है सिंगल्स, ये वाला सिंगल्स, समझ रहे हैं ना, ये वाला SINGLE, ये वाला सिंगल भी एक बीमारी है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको इग्नोर करते हैं। नेम ऑफ गेम्स में जैसे बिलियार्ड्स, जानते जो खतरों वाला जो गेम होता है जिसमें जैसे कि सब्बे अबे, ये सब जो गेम है जैसे इसमें कोई खूंखार जानवर या पंछी पीछा करते रहते हैं, भागते हैं, उसे उस जैसे वो सभी जो गेम होते हैं उसे बिलियार्ड कहा जाता है। डार्ट्स, ड्राउट्स, etc, ये सभी जो गेम्स के नेम है इसके लास्ट में एंड में एस तो होते हैं, लेकिन ये सभी जो है वो सिंगुलर इन मीनिंग होते हैं, अर्थात ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे नेम ऑफ कंट्रीज, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हैं, द वेस्ट इंडीज लिखते हैं, इस तरीके से लिखते तो है लेकिन देश तो एक ही है भाई, तो सिंगुलर ही यहाँ पे हमारा जो वर्ब हो वही यूज होगा इनके साथ। जैसे नेम ऑफ बुक्स देखे तो द अरेबियन नाइट्स, बिल्कुल SL एंड में, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर एक ही बुक है भाई। इसके अलावा देखें तो 3 मस्कीटर्स, ये भी एंड में एस है। इसके अलावा देखें तो नेम ऑफ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इन सभी के एंड में एस आता है क्योंकि ये इंग्लिश है, आपको बस ऑब्जर्व करना है, लेकिन ये अपने साथ जो है वो सिंगुलर जो वर्ब होता है वो लेता है। चलिए नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिल्कुल सही, पॉलिटिक्स मेरे चाय की प्याली नहीं है भाई। इसके अलावा इसमें नोट में देखते हैं, नोट में क्या है, बहुत ही स्पेशल बात जो होती है वो नोट में होते हैं। जैसे कि इफ स्टैटिक्स, सॉरी बाय मिस प्रिंट, यहाँ पे इट है लेकिन ये इफ होता है। इफ स्टैटिक्स मीन्स डाटा, मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन एंड पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिकल थॉट, देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि स्टैटिक्स मीन्स यानी किसी कंपनी का डाटा के लिए अगर वहाँ पे स्टैटिक्स का यूज हुआ है तो वहाँ पे बिल्कुल प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे देखें तो स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। यहाँ पे स्टैटिक्स है और स्टैटिक्स जो मतलब हर एक ईयर का जो स्टैटिक डाटा होता है, बहुत सारा डाटा होता है, उसके लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बस चीज़ों को आपको ऐसे ही समझना है, कंसिडर करना है कि हाँ यहाँ पे स्टैटिक्स जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे डाटा है। जाहिर सी बात है कॉमनवेल्थ का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हर एक साल अपना एक डाटा बनाता है, जो डाटा मल्टीपल स्कैम कर रही है, ये चीज़ें क्या हुई है, ये चीज़ें स्टैटिक्स ये चीज़ें रिवील की है। इसके अलावा इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 देखते हैं। यूजुअली वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट बट दिस इज रॉन्ग, मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बिल्कुल यहाँ पे ये कह रहा है कि यूजुअली जो हम मैच करते हैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग ले, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम लेते हैं, लेकिन यह गलत है। आप कोशिश करें कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या ले, वर्ब ले। चलिए देखते हैं द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, फिर से देखते हैं द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। यहाँ पे जो इज है वर्ब है किसके लिए भाई, एप्पल्स के लिए, बिल्कुल नहीं। क्यों एप्पल्स के लिए क्यों लेंगे, एप्पल्स के क्वालिटी के बारे में हम बात करने आए हुए हैं ना, तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। बिल्कुल आप नेक्स्ट वाला जो है आप बताएंगे सही है या गलत और क्या इसमें चेंजेस आने चाहिए। जैसे ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, फिर से देखें ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, माने बात किसके लिए करी गई है, ही के लिए। इज गिल्टी, तो क्या है, सही है, पक्का, ओके।
तो ये सही है। इसके बाद देखिए द अपील ऑफ द विक्टिम्स, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द, एक मिनट, फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द राइट्स टू द सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। तो ये जो हैज बीन है ये एक्सेप्टेड किया गया है, यानी किस चीज को एक्सेप्टेड किया गया है, तो वो जो कैदी था यानी विक्टिम्स था उसके अपील को एक्सेप्टेड किया गया है। तो ये यहाँ पे अपील जो है, द अपील, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब हैज बीन यूज होगा इसके साथ, तो ये सही है। रूल नंबर 10 जो है उसको देख लेते हैं। 10 नंबर रूल है कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल, कलेक्टिव नाउन जैसे द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी द हर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन है, यानी गायों का एक समूह कहाँ घास चर रही है, फील्ड में घास चर रही है, तो इज का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। द कमिटी हैज़ अनॉनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, यानी कमिटी गुमनाम तरीके से अपना जो डिसीजन लिया है वो ले चुकी है। तो द कमिटी ने डिसीजन लिया, द कमिटी क्या है, एक कमिटी, एक संगठन, एक समूह जो है ये अभी क्या कलेक्टिव नाउन है। और अभी अभी हम लोग पढ़े कलेक्टिव नाउन अपने साथ कैसा वर्ब यूज करती है, सिंगुलर वर्ब यूज करती है, तो हैज यूज होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ इसके बाद नोट्स है, ये देख लेते हैं। इफ देयर इज डिवीजन अमोंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स और वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। यानी कलेक्टिव नाउन हम लोग जानते हैं किसी चीज़ का समूह होता है, लोग हो, जानवर हो, किसी चीज़ का गुच्छा हो, उन्हें क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब पर्टिकुलरली कलेक्टिव नाउन के हर एक मेंबर के बारे में बात करने लगे तब वहाँ पे चीज़ें क्या हो जाती है, वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना होगा। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी जूरी में जितने लोग थे वो अपने अपने ओपिनियन को लेकर अलग अलग थे, तो यहाँ पे प्रत्येक के बारे में बात की गई है, तो आर यूज होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि ऊपर जो पढ़े हम लोग रूल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर डिवाइड होता है कोई कलेक्टिव नाउन, कोई कलेक्शन एक अलग अलग मत में डिवाइड होता है, तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यानी जब हम लोग मैच देखने जाते हैं तो मैच में क्या होता है कि जो ऑडियंस होते हैं वो अपने अपने सीट्स अलग अलग पकड़ रहे हैं, यानी सभी के बारे में अलग अलग बात करी जा रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा हैव जो है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यानी बहुत सारे व्यक्ति के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये प्लूरल यूज़ होगा, बिल्कुल सही है ये। आगे देखें रूल नंबर जो 11 है इसको देख लेते हैं क्या है। रूल नंबर 11 है प्लूरल नंबर्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। कोई शक नहीं है भाई, 100 बॉयज, जाहिर सी बात है 100 बच्चा है उसके बारे में जब बात कर रहे हैं तो आर यूज होगा। 100 बॉयज आर इन माई क्लास, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आपको यहाँ पे इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब पे ध्यान देना है, इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं देना है। ओके, देखते हैं 100 बॉयज आर इन माई क्लास, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100 बॉयज है तो आर यूज होगा, बिल्कुल। जो नोट है नोट को पढ़ लेते हैं, बिल्कुल। इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स एज लाइक 1 2 3 4 etc, 1 2 3 4 जो है ये सभी एडजेक्टिव्स है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। चलिए एक चीज़ और आपको सीखने को मिला, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एंड इफ प्लूरल नाउन्स डेनोट सर्टेन अमाउंट्स, वेट, हाइट और पीरियड, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कि कार्डिनल एडजेक्टिव जब यूज़ हो किसी नाउन से पहले, तब वहाँ पे अगर नाउन जो है प्लूरल नाउन, एंड इफ प्लूरल नाउन डेनोट सर्टेन अमाउंट्स, वेट, हाइट एंड पीरियड, तब वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो यूज़ होगा। देखते हैं इसका जो एग्जांपल है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव है, रुपीज़ इज इन माई पॉकेट, यहाँ पे जो है रुपीज़ क्या है, अमाउंट है भाई, 100 100 रुपये मेरे पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये वाला जो टॉपिक है। जैसे कि 10 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यानी 10 मील्स, 10 कार्डिनल एडजेक्टिव, माइल्स यहाँ पे
भले ही प्लूरल है लेकिन यहाँ पे ये भी क्या है, दूरी है। तो दूरी को कैसे, यहाँ पे हम तो दूरी को बस नाप ही सकते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज होगा। कोई दिक्कत, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये। इसके बाद देखिए नोट द डिफरेंसेस। हाँ, इसमें जो डिफरेंस जो आपको दिक्कत कर सकती है उसे नोट करें। जैसे कि 5000 रुपीज़ इज ए हैंडसम अमाउंट। बिल्कुल, अगर 5000 रुपीज़ की बात करें कि हाँ एक ही साथ यह एक बहुत ही अच्छा हैंडसम अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट के तौर पे इसको डील किया गया है। यानी कि 5000 रुपीज़ को अलग अलग नहीं बात कर रहे हैं हम, एक ही साथ उसको कह रहे हैं कि हाँ यह एक जगह एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है, टोटल के बारे में बात कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे तो देखेंगे 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन द डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। यानी अलग अलग डिफरेंट जो कमोडिटीज़ हम लोग खरीदे हैं यूजफुल, उसके लिए जो 5000 रुपीज़ खर्चे किए हैं तो अलग अलग किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या है, यूज हो जाएगा। आपको इस डिफरेंस को नोट डाउन करना है, और आपको इसमें अगर फर्दर डाउट रह जाता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। आप 2-3 बार क्लास को देखें। और डाउट मैथमेटिक्स में होती है बाबू, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको चीज़ों को बस एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि वर्किंग सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत सारे रूल, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, आपको बस चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। आप जितना ज़्यादा खाली माइंड में चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं आप उतने ज़्यादा इसमें लर्न कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। रूल नंबर 12 देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है कि इफ़ सब्जेक्ट एंड वर्ब आर जॉइंड बाय ए रिलेटिव प्रोनाउंस देन वर्ब यूज्ड विल एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। कहा गया है कि सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब यूज होता है और वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज किया गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He is one of the noblest women. He is one of the noblest women that has ever lived on this earth. यानी वुमेन, यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, पहले ये फाइंड आउट करें। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दैट है, और दैट से पहले क्या आया, दैट से पहले आया हुआ वुमेन, जो कि एक प्लूरल है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो इसमें प्लूरल वर्ब चाहिए हमको ना भाई, तो हैज़ नहीं बाबू, हैज़ नहीं, यहाँ पे हैव यूज होगा। क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। कोई दिक्कत नहीं, हैव यूज होगा। चलिए यहाँ पे फिर से देखेंगे, सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, वह उन नोबलेस्ट महिलाओं में से एक है जो इस धरती पे हमेशा मतलब इस धरती पे कभी जी रही थी या है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इन सभी में से किसी एक के बारे में बात की गई है, इसमें यहीं तक ये बात है। हालांकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन ऐड हुआ है, तो ये रूल हमारा कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन हमारा यानी जो सब्जेक्ट यूज हुआ है, इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको समझते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन होम दे मीट। आई एम वन ऑफ दोज मतलब मैं उनमें से एक हूं जो किसी से मिलते हैं और उन पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं, यही बात है। चलिए देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को पहले फाइंड आउट करते हैं। आई एम वन ऑफ दोज, आई एम वन ऑफ दोज, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, हु से पहले क्या आया हुआ है, दोज। दोज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो भाई प्लूरल यहाँ पे वर्ब आना चाहिए। आई एम वन ऑफ दोज, तो प्लूरल वर्ब आया हुआ है बिल्कुल। बिल जो है प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल इसके बाद रूल नंबर 13 है, एच एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, एनी, मेनी है, मोर देन वन। ये सभी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। इनको आप एक जगह पे नोट डाउन करके आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर इसको चिपका सकते हैं, दीवार में चिपका लेना, ताकि बार बार आपकी निगाहें जो है उस पर पड़ी रहे और आप इन वर्ड्स को कभी भूल ना पाए। पहले फिर से रिपीट करना चाहूँगा मैं, एच एवरी वन, समवन, somebody, nobody, none, any, many है, और more than one आर सिंगुलर, यानी सिंगुलर जो वर्ड्स थे वो सभी सिंगुलर थे। हेंस ये अपने साथ जो है सिंगुलर वर्ब तो लेगा ही, इसके अलावा सिंगुलर नाउन भी लेगा और सिंगुलर प्रोनाउन भी
अपने साथ ये सारे वर्ड्स लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल को देखेंगे आपका उतना ज़्यादा ये सारे जो रूल हैं वो क्लियर होते जाएंगे। जैसे देखिए कि इच स्टूडेंट्स, इच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इच यानी इच आ गया, यहाँ पे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सब कुछ सिंगुलर आना चाहिए। इच स्टूडेंट हैज़ कम, कोई दिक्कत नहीं। इच बॉय एंड इच गर्ल हैज़ कम, बिल्कुल यहाँ पे जो ये आया है वर्ब आया है वो हमारा सिंगुलर है। समवन हैज़ एंटर्ड द रूम, यहाँ पे आपको सेंस नहीं लेना है कि मतलब कि क्लास का इच बॉय एंड इच गर्ल, मतलब प्रत्येक के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हम इच लगा दे रहे हैं, यानी एक एक पर्टिकुलर एक एक के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ होता है, यानी सिंगुलर का यूज़ होगा। जैसे समबडी हैज़ एंटर्ड द रूम, किसी ने रूम में दाखिल ली, यानी कोई रूम में आया। अभी अभी आप देखे थे कि समवन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है तो हैज़ यूज होगा। मैनी है, मैनी है ऊपर है, मैनी है अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, हैज़, यानी सिंगुलर वर्ब लेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसमें कुछ अपवाद होते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। मैनी यूज इन वेरियस सेंसेस, जैसे कि मैनी मैन, यहाँ पे देखिए मैनी मैन, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे आदमी, तो ये अपने साथ कैसा वर्ब लेंगे, प्लूरल लेंगे। मैनी मेंस हैव देयर बुल्स, और यहाँ पे देखें तो मैनी ए, और यहाँ पे मैनी ए नहीं है भाई, मैनी मेंस है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैनी ए मैन, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये सभी वर्ड जो है एक्सेप्शनल वर्ड है, आपको इनको दिमाग में रखना है। बेहतर यही होगा कि रोज़ आप इन वर्ड्स को देखें, चाहे जैसे भी आप देख पाए, लिख के देख पाए, वीडियो देख के देख पाए, कहीं से भी देख पाए, लेकिन रोज देखे कुछ दिनों तक। रूल नंबर 14 है, इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच एवरी वन etc, देन द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर देम विल बी प्लूरल। यानी अगर ईच के बाद, एवरी के बाद, वन के बाद ऑफ का यूज होता है और उसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होता है तो वो प्लूरल यूज होगा भाई। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज, ये भी क्या है, वन ऑफ है ना, तो दो बॉयज यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो वर्ब जो आता है किसी वन के लिए आता है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। हमेशा यही होता है। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, जैसे ईच, ठीक है, ईच वन, ईच वन एवरी, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन के बाद ऑफ, आप ही चाहता हूँ थोड़ा स्लो लिखता हूँ मैं, ऑफ के बाद जो यहाँ पे आता है नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और प्लूरल नाउन के बाद जो फिर वर्ब आएगा वो हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। और यही स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर ले अच्छे तरीके से। ओके, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो देखेंगे। तो इसमें है जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे क्या गलत है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारा पास यहाँ पे हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास, बिल्कुल आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखिए ईच ऑफ, फिर जो हमारा नाउन आया वो प्लूरल इन फॉर्म, फिर उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर इन फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यही करेक्ट आपका स्ट्रक्चर भी है। रूल नंबर 15 देखते हैं, इफ each इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, जैसे ईच अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर यूज होता है तो प्लूरल वर्ब विल बी यूज, यानी बी ईच हैव ए ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन। इस रूल का कहना है कि अगर किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ईच का उपयोग हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा वर्ब आता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। बस आपको इस चीज़ को मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट जो है रूल नंबर 16, ये देखते हैं। इफ इंडेफिनिट प्रोनाउन वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कम्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस एंड वन सेल्फ एंड नॉट ही, हिम, हिज।
या हिमसेल्फ। जैसे कि वन जो है वो अपने साथ जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ लेगा, इसी तरह वंस लेगा, यानी वन हमेशा अपने साथ वंस का जो फॉर्म होता है जैसे कि वंस, वन सेल्फ, यही सब वन के एंड में जो आता है रिफ्लेक्ट करता है वही सब। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं ना, वन शुड कीप हिज प्रोमिस, है ना, कोई किसी को अपने प्रोमिस पे टिके रहना चाहिए। तो ये जो हिज है ना, हिज, इसको क्या करना है मेरे भाई, हिज के जगह पे वंस लिख देना है। ओके, कोई दिक्कत, वंस, 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 कोई दिक्कत। तो वन शुड कीप हिज प्रोमिस, कीप हिज की जगह पे कीप वंस प्रोमिस, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 17 देखें, रूल नंबर 17 में थोड़ा पहले इसका जो रूल देखते हैं। इफ ए सेंटेंस स्टेट्स एन इमेजिनरी पोजिशन इट स्टार्ट विथ इफ, एज दो, सपोज, आई विश, ओके, इन केस, would, that, etc. In such sentence where is used as the verb irrespective of the number of the subject। यानी जब कहीं भी हमें इमेजिनरी सेंटेंस देखने को मिलता है तो वहाँ पे जो वर्ब होता है, वर्ब के रूप में हमेशा जो है वेयर का प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कोई सा भी हो यहाँ पे वेयर ही यूज होता है। ये आपको बस एक्सेप्ट करना है, ये चीज होती है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखे, जैसे आई विश, आई वेयर ए बर्ड, जैसे काश, मैं क्या होता, एक चिड़िया होता, तो आई विश, मैं काश होता, पर मैं हूँ नहीं ना, तो इमेजिनरी सेंटेंस है ना भाई, तो इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा जो वर्ब आता है वेयर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखे, इफ ही वेयर रिच, अगर वो धनी होता, ही वुड हेल्प अदर, ही वुड हेल्प अदर्स। यहाँ पे देखे ही, अगर वो कैसा होता, अमीर होता, है तो नहीं ना भाई, तो यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस है तो वेयर का उपयोग होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस, वहाँ पे ये सारे सेंटेंस आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इसको देखते हैं। रूल नंबर 18, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। बिल्कुल, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे लिव लॉन्ग लाइफ द किंग, क्वीन, क्वीन है तो लॉन्ग लाइफ होना चाहिए भाई, लेकिन नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, किसी को प्रे करना है या किसी को विश करना है, तो इस केस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब लेगा, आपको बस ये चीज एक्सेप्ट करना है। ओके, रूल नंबर 19 जो है, 19वां जो रूल है उसको देखते हैं। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर यूज होता है तो हैंस दे विल टेक प्लूरल वर्ब, यानी ये जो नंबर है ये प्लूरल वर्ब यानी काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सके उनके साथ यूज हो तो हमेशा ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा। जैसे देखे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट, भाई बहुत सारे नंबर है ना, स्टूडेंट को गिन सकते हैं ना, ए नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं, जैसे 50, 100, तो इन सभी के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, वेयर का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पे एक और अपवाद है, उसको देखते हैं। द नंबर ऑफ, ये क्या डेफिनिट है, और ए नंबर ऑफ क्या है, इनडेफिनिट है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ कहीं अगर यूज होता है तो वहाँ पे हमेशा जो यूज होता है वर्ब वो सिंगुलर होता है। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज इज 15 या वाज 15, वेयर नहीं। ओके, रुको एक बार फिर से मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि द नंबर हो तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों में डिफरेंस यही है कि ए नंबर ऑफ में इनडेफिनिट है और द नंबर ऑफ में डेफिनिट है। भाई हम जानते हैं एक नंबर है ना 15, 50 कितना है, एक नंबर, 50 ही तो है, एक ही नंबर है ना, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। द नंबर ऑफ बॉयज वाज 15, यानी वहां पे जो लड़कों की संख्या कितनी थी, 50 थी। यही डिफरेंस है, आपको बस आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि ए नंबर ऑफ हमेशा अपने साथ प्लूरल लेगा और द नंबर ऑफ हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेगा। किस केस में, जब वहां पे जो नाउन है या जो भी है हमारा सब्जेक्ट वो काउंटेबल नाउन हो। ओके, रूल नंबर 20 देखते हैं। विथ अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज अमाउंट ऑफ, यानी अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब।
हाँ, जाहिर सी बात है कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ में डील करते हैं वो अपने साथ जो है सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जैसे देखें, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, बिल्कुल गलत, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। द अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशिएंट, बिल्कुल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 21 देखते हैं मेरे भाई। रूल नंबर 21 है ऑल कैन बी यूज्ड इन बोथ, ठीक है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन सेंसेस, यानी ऑल को दोनों सेंस में यूज करते हैं। अभी आप लोग बोलते हैं ना ऑल इज वेल, अभी आप उसको क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे। व्हेन यूज्ड एज ए काउंटेबल नाउन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, आपको सेंटेंस देख के नहीं डरना है भाई, अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। एंड व्हेन यूज्ड एज काउंटेबल नाउन इट टेक्स प्लुरल वर्ब, यानी अगर ऑल ऐसे चीज के साथ, यानी ऐसे वर्ब के साथ यूज हो रहा है, सॉरी ऐसे एक मिनट, ऐसे नाउन के साथ यूज हो रहा है, ऑल अगर ऐसे नाउन के साथ यूज हो रहा है जिनको हम गिन सके या जो काउंटेबल नाउन होते हैं, तो वहां पे ऑल जो है आर का प्रयोग होता है, यानी ऑल अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है। फिर से सुनिएगा, ऑल अगर यूज हो सेंटेंस में और अपने साथ प्लुरल काउंटेबल नाउन ले, यानी ऐसा नाउन ले जिसको हम गिन सके, तो वहां पे वो अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है। लेकिन ऑल अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है तब वहां पे वो सिंगुलर जो है वर्ब लेता है, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन वन नहीं सकते। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, और ऑल आर वेल एट होम, यानी हमारे घर पे जितने फैमिली मेंबर्स है वो सभी सही है, इसके बारे में पूछा गया है, तो उन सभी के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। यहीं पे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब भला तो अंत भला, अंत भला तो सब भला, यही बात है। तो यहाँ पे इस चीज को हम गिन नहीं सकते ना भाई, तो इसलिए ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, यहाँ पे ऑल आर वेल एट होम। आप ये चीज़ डिफरेंट समझे और तभी आप देखो, आप अपने आसपास जाके आप यहाँ पे इस चीज़ को सुधार कर सकते हो। जो ऑल जहाँ पे ऑल आर वेल, ऑल इज वेल बोल रहा है, वहाँ पे आप अपना जो ट्विस्ट है वो लगा सकते हो, ओके, रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 नंबर रूल में कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, रीड करके बताऊंगा, और ये जो वर्ड्स है इनको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी वर्ड्स को आप कहीं ना कहीं लिख लें, ताकि ये वर्ड्स आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाए, और जहाँ कहीं भी हो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देके आप फटाक से इसको क्या करो, बना सको। ओके, चलिए स्टार्ट करते। पहले तो वर्ड देखे फिर मैं बताऊँगा इसके अकॉर्डिंग जो रूल है वो मैं बताऊँगा आपको। जैसे वर्ड है फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट्स, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, सीनियरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, वेस्टेज, एक मिनट, वेस्टेज के बाद है मनी और ज्वेलरी। ज्वेलरी के बाद भी कुछ है क्या बच्चा? नहीं, ये सारे जो वर्ड्स है मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये सारे वर्ड्स कभी भी प्लुरल फॉर्म में यूज नहीं होते, यानी इनके बाद कभी भी एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता, और ये हमेशा साथ कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि द सीनियरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेस्ड मी, यानी कि जो कश्मीर का सीनियरी जो है वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। ओके, तो यहाँ पे सीनियरी जो है वो कभी भी सीनियरीज नहीं हो जाएगा, और सीनियरी द सीनियरी आ गया है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, हैव नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नेक्स्ट देखे, आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेजेस कभी नहीं होता, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, बिल्कुल सही, मैंने एग्जाम पास किया और मेरे जो परसेंट आए वो अच्छे नहीं थे, लेकिन सबका किसी किसी का नहीं अच्छा होता है, बाकी सबका अच्छा होता है, लेकिन ये सेंटेंस है, सेंटेंस पे फोकस करें। ओके, तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। आप देखिए सेंटेंस में परसेंटेज आया है
वहाँ पे फिर से वर्ब पे देखेंगे। यहाँ पे अगर वेयर रहता तो गलत हो जाता है, यहाँ पे वाज है, तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ओके, द मिसचिफ, आगे वर्ड जो मैं आपको बताया ऊपर रीड करके बताया, बस वर्ड को देखे आप अपने दिमाग को क्या कर ले, एक्टिव कर ले कि हाँ ये वर्ड जो है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो एज है, बिल्कुल करेक्ट, सही होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप उन सभी वर्ड्स को क्या करें, अपने दिमाग में सेट कर लो, कहीं पे लिख के उसको रोज पढ़ने की कोशिश करो आप। ओके, when we need its singular plural then we use certain words to make it plural in form। ओके, अगर मुझे जरूरत पड़े कि इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में या प्लूरल सेंसेस में लिखने की, तब हम उसे कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे ही गिव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस तो नहीं लिख सकते हैं ना आप, इसलिए ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इसको, इस वर्ड को आप लिख ले, ए पीस ऑफ, all pieces of information given by her were reliable। यहाँ पे देखे तो where यूज हुआ है किसके लिए, all pieces of information के लिए। अगर only रहता all informations तो गलत हो जाता है। यहाँ पे pieces of information जो है ये ऐड किए हम ताकि इस सेंटेंस को हम क्या बना सके, प्लूरल बना सके। ओके, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। मेनी काइंड्स, बिल्कुल मेनी काइंड्स ऐड कर सकते हैं हम फर्नीचर के लिए, ताकि अगर हम फर्नीचर को अगर प्लूरल सेंस में यूज करना चाहते हैं, यानी बहुत सारा फर्नीचर मेरे घर आया, इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस हो, जैसे मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर वेयर अवेलेबल इन दैट शॉप, यानी वो जो शॉप था उसमें बहुत सारा फर्नीचर था। अगर ओनली हम फर्नीचर बोलते तो यहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता कि एक फर्नीचर था वहाँ पे या बहुत सारा फर्नीचर था दुकान में। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मेनी काइंड्स यूज करते हैं, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर के बहुत सारे जो प्रकार थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे। ओके, तो ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा आर, तो ये सही है, करेक्ट है। आई वॉन्ट फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, ये जोड़ा गया है ज्वेलरी से पहले ताकि हम इस चीज को, इस सेंटेंस को क्या बना सके, प्लूरल बना सके। ओके, कोई दिक्कत। जैसे ही एड 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड को अगर हम प्लूरल नहीं बना सकते, ब्रेड्स नहीं लिख सकते, इसलिए स्लाइस ऑफ ब्रेड लिखती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज शो मी सम आइटम्स फॉर द ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी कभी स्टेशनरीज नहीं होता, इसलिए सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी लिख रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये भी क्या लेता है, प्लूरल, अगर इस चीज को अगर हम प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं। द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। द पुलिस जो है, द पुलिस एक पूरे किस चीज को इंडिकेट कर रही है, द पुलिस जो इंडिकेट कर रही है पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रही है, इसलिए ये अपने साथ क्या लेती है, प्लूरल वर्ब लेती है। तो ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखें नोट में मनीज इज यूज्ड, मनी जो है मनी का प्लूरल फॉर्म है, यही बात कहा गया है। और जब ये यूज होता है, जैसे कि मनी ऑफ विच मीन्स अमाउंट्स ऑफ मनी, देख लेते हैं। मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। मनी जो है, मनीज मनी का प्लूरल फॉर्म है, तो मनीज अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल इन वर्ब लेगा। तो वो हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर जो रूल है उसको देखते हैं। सर्टेन नाउन्स, जो सर्टेन नाउन्स, कुछ निश्चित नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली दस एस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सच नाउन्स टू मेक देम होगा, सॉरी माई मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है यहाँ पे, तो उसको एस वहाँ पे रिमूव नहीं किया जा सकता उसको सिंगुलर बनाने के लिए, इसलिए वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। यानी कुछ वर्ड्स के लिस्ट और भी है, कुछ काम आपको और भी करने हैं। ये सारे वर्ड के जो लिस्ट है इनके एंड में जो है एस लगा रहता है, और आपको इस एस को आप इसे नहीं हटा सकते प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए। पहले तो वर्ड्स देखते हैं, जैसे सीजर, कैंची, टोंग्स, वो जो चिमटा होता है, प्लायर्स मतलब भी चिमटा होता है, पिनर्स मतलब भी चिमटा होता है जिस चिमटा से रोटी बनाया जाता है, बेलाउज जो स्त्रियां पहनती है वो, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामाज, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होता है। ओके, सन ग्लासेस, गैलोज मतलब जो फांसी का तख्ता जो नहीं होता है वो होता है गैलोज,
फैंक्स, फैंक्स जो नुकीले दांत, विष वाले जो दांत होते हैं उसे फैंक्स कहा जाता है। ओके, आर्म्स जानते हैं, एमेंट्स, ये सभी जो वर्ड है जिसके एंड में एस तो लगा है लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। और भी है आर्चिव्स, आर्चिव्स होती है पुरानी ऐतिहासिक जगह जहाँ पे दस्तावेज वगैरह रखा जाए। एरियर्स, ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स यानी ज्वाला, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, लॉज से बना लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट यानी बाहरी इलाका, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, इसके बाद है रिगार्ड्स, रिचेज, रीमेंस, सेविंग्स, सैम्बल्स, सैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग, ट्रूप्स, इसके बाद टैक्टिस, थैंक्स, वैल्यूबल, वेजेस, वेजेस यानी जो मतलब कमाई यानी जो मजदूर काम करते हैं वेजेस के लिए, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस, ये सभी जो वर्ड्स है इसके एंड में एस रहेगा, आप इसको नहीं हटा सकते, कुछ अपवाद है उसको छोड़कर, समझ रहे। तो ये सारे वर्ड्स क्या करने, ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में हिलते डुलते रहने चाहिए ताकि कभी भी इससे आपको प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप उसको क्या कर सको, सॉल्व कर सको। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखते थोड़े बहुत। वेयर आर माई पैंट्स, यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि वेयर इज माई पैंट, ये गलत हो जाएगा, वेयर आर माई पैंट सही है। वेयर आर द टोंग्स, यानी जो वो टोंग्स है वो किधर है, चिमटे किधर है, सॉरी टोंग्स, हाँ वही टोंग्स किधर है। ओके, द प्रोसीड्स वेयर डिपोजिटेड इन द बैंक, द प्रोसीड्स है, वेयर है, बिल्कुल सही, आप इसको द प्रोसीड नहीं लिख सकते। ऑल हिज एसेट्स वेयर सीज्ड, एसेट्स हमेशा प्लुरल होता है, कोई दिक्कत नहीं। आल्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स, जो भिक्षा है भिखारियों को दिया गया है। द एम्बर्स, देख रहे हैं आप, एम्बर्स, एस जो है एस नहीं रिमूव होगा यहाँ से और ये अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा यानी वेयर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। नोट, नोट में देखते हैं क्या है, वेजेस कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म। ओके, सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, वेजेस आर पेड इन कैश, जो वेजेस है यानी जो कमाई है मजदूरों की वो कैसे पेड किया गया, कैश में पेड किया गया है। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यहाँ पे वेजेस देखे तो पैसे की बात करें यानी अलग अलग मजदूर को अलग अलग वेजेस मिला है तो आर यूज हुआ है, लेकिन वहीं पे एक मुहावरा टाइप में है, एक लोकुतिया टाइप में, जैसे वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है। तो लेकिन वेजेस जो है हमेशा कैसा रहता है, वेजेस के ही फॉर्म में रहता है, आप उसको वेज नहीं लिख सकते। रूल नंबर 24 देखते हैं। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, इसके बाद ये सभी जो वर्ड्स है ये इनके लास्ट में एस रहता है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ऊपर जो वर्ड्स देखे हैं उनके एंड में एस रहता है लेकिन वो अपने साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन इनके एंड में एस तो है लेकिन ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे एट सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लुरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, दैट्स व्हाई दे विल टेक सिंगुलर वर्ब विथ इट, अंडरस्टैंड। ओके, जैसे देखें नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, करेक्ट। देखें न्यूज है, हालांकि न्यूज एस लगा हुआ है फिर भी यहाँ पे जो वर्ब आएगा सिंगुलर, जैसे इज जो है सिंगुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लास्ट में एस तो जरूर है लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगा सिंगुलर इज आएगा। इज ए डर्टी गेम, बिल्कुल। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स डिमांड्स, डिमांड जो है डिमांड से बनता है डिमांड्स, तो जो डिमांड से वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा डिमांड्स हो जाएगा, डिमांड्स सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, इथिक्स के साथ डिमांड से लगता है। इसके बाद देखें तो टू समोन्सेज हैव बीन रिसीव्ड, यहाँ पे समोन्सेज जो है वो समोन्स का प्लुरल फॉर्म समोन्सेज है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि समन्स अगर रहता सिर्फ समन्स तब यहाँ पे हैज़ बीन रहता, लेकिन समोन्सेज है यहाँ पे, ये तो प्लुरल बन गए इसलिए यहाँ पे समोन्सेज के साथ हैव बीन यूज़ होगा यानी प्लुरल वर्ब यूज़ होगा। रूल नंबर 25 देख लेते हैं। रूल नंबर 25 क्या है, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, peasantry, children, gentry, police and people are certain nouns that are singular in form but plural in meaning। समझ रहे, ये सारे जो वर्ड्स है ये होते हैं सिंगुलर देखने में पर मीनिंग इनके कैसे होते हैं, प्लुरल, इसलिए ये हमेशा अपने साथ प्लुरल वर्ब यूज करते हैं और एस नेवर यूज्ड विथ
दिस, यानी पुलिस को आप कभी पुलिस यानी पुलिसेज नहीं लिख सकते। कैटल को आप कभी कैटल्स नहीं लिख सकते। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन फील्ड, एक तरीके से बोल सकते हैं तो एक कलेक्टिव कलेक्शन है, यानी कलेक्टिव नाउन का कुछ पार्ट है, ये अपने साथ प्लुरल वर्ब लेने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। आपको वर्ड याद करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि इस वर्ड के साथ प्लुरल वर्ब और इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है, बस आपको इतना ही करना है। जैसे पुलिस के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब यूज़ होता है, तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ओके, नोट देख लेते हैं। पीपुल मीन्स ए नंबर ऑफ मैन एंड पीपल्स मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। समझ रहे इस बात को? तो कभी दोनों यूज़ होता है। पीपल जो है, लोग बहुत सारे इकट्ठे हैं तो वहाँ पे पीपल यूज़ होता है, लेकिन जब बहुत अलग अलग रेस के जो लोग होते हैं तब वहाँ पे पीपल्स का यूज़ होता है। रूल नंबर 26, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट रूल ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देन इसके बाद जो हमारा जो पूछे गया एसएससी में क्वेश्चंस है, यानी जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, jury, aircraft, councils are certain nouns that are used in both singular and plural form. If they are used in singular senses, then they take singular verb, and if these are used in plural senses, then it will take plural verb. Okay, यानी जो ऊपर वर्ड्स डिस्कस किया गया है, अगर वो सिंगुलर सेंस में यूज़ होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, और प्लुरल सेंस में अगर यूज़ होता है तो प्लुरल वर्ब यूज़ होगी। ओके, देखते हैं। आवर टीम इज़ बेस्ट, आवर टीम इज़ द बेस्ट। ठीक है, पूरी टीम के बारे में बात करी गई है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। वहीं पे आवर टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म, मेरे टीम के जितने भी मेंबर है वो अपना अपना यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर यूज़ होगा क्योंकि सभी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लुरल सेंस दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ब जो है प्लुरल होगा, आर होगा। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, बिल्कुल यहाँ पे 2 फिश है पॉन्ड में, तो 2 के लिए आर यूज़ होगा। वहीं पे देखें, देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम, यानी जो एक्वेरियम है जहाँ पे पाला गया है मछलियों को, वहाँ पे बहुत सारे फिशेज हैं। तो फिशेज जो होते हैं, अगर मैं बात करूँ फिश, तो किसी एक प्रजाति की 2 फिश है वहाँ उस पर्टिकुलर पॉन्ड में, यानी देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। यहाँ पे देखें तो देयर आर मेनी फिशेज, यानी अलग अलग प्रजाति की फिश है उस एक्वेरियम में मौजूद है, इसलिए यहाँ पे भी प्लुरल वर्ब यूज होगा। ओके, चलिए अब टेस्ट दीजिए भाई, अपना अपना जो नंबर है देखते हैं कौन कितना स्कोर कर पा रहा है और किसको इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आप देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, क्योंकि चैप्टर के बाद उस चैप्टर का जो प्रॉब्लम होता है उसको बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे नन ऑफ देम वेयर हैप्पी, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि नन ऑफ अपने साथ कैसा, जो नन ऑफ जब आ जाता है तो नन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर, यानी वेयर के जगह पे वाज यूज होगा। क्या होगा, वाज। ओके ओके, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। यहाँ पे नाइदर ऑफ के साथ क्या लगता है, नाइदर ऑफ जब आगे सेंटेंस में, यानी 2 में से कोई एक के बारे में भी बात नहीं की गई है, तो आर के जगह पे इज होगा, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। ओके, मैनी ए मैन, मैनी फिर से देखें, मैनी ए मैन वर्ड याद आया। ए मैन अपने साथ कैसा लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हैव के जगह पे हैज़, हैव के जगह पे हैज़। ओके, माय गॉड। ओके, जैसे देखें, मैथमेटिक्स ऑफ योर फ्रेंड आर वेरी पुअर, यानी आपके फ्रेंड का जो मैथमेटिक्स, यानी यहाँ पे सेंस पकड़े आप कि उनका जो आपके फ्रेंड है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो कभी भी ठीक नहीं होता, मतलब बहुत गंदा कैलकुलेशन है उसका, तो उसके दिमाग के रिजल्ट के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे आर के जगह पे इज होगा, इज। देखते हैं नेक्स्ट, पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, यानी पॉलिटिक्स जो है वो मेरे क्या है, चाय की प्याली नहीं है। तो भाई पॉलिटिक्स थोड़ी होगा यहाँ पे, पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल थॉट के बारे में थोड़ी ना बात करी गई है, यहाँ पे पॉलिटिक्स यानी पूरी की पूरे पॉलिटिक्स के बारे में बात करी गई है। तो वो मेरे कप ऑफ टी नहीं है, यानी कि मेरे चाय की प्याली नहीं है पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आर की जगह पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट। 10 माइल्स फिर से याद करें, कार्डिनल एडजेक्टिव 10 आ गया यहाँ पे। माइल्स आया, माइल्स अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ कोई भी अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन यूज़ होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब कैसा यूज़ होता है, सिंगुलर यूज़ होता है, यानी आर के जगह पे इज। यानी 10 माइल्स जो है, ऐसे भी हम सेंस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 10 माइल्स यानी पूरे जो 10 मील की जो दूरी है वो कोई एक ही तो दूरी है भाई, तो 10 मील की कोई एक दूरी हमको लंबी लगती है, तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज़ होगा। मैनी मैन हैव कम, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैनी मैन है, बहुत सारे लोग, अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ जब भी होता है यूज़ होता है सेंटेंस में किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन तो है ही, तो वहाँ पे वर्ब हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो आर की जगह पे क्या यूज़ होगा मेरे भाई, आर के जगह पे इज यूज़ होगा। फर्नीचर्स आर गुड, वेरी गलत क्योंकि फर्नीचर्स तो ऐसे ही गलत है, आर के जगह पे इज होना चाहिए, यहाँ पे फर्नीचर इज गुड। वेयर इज़ माई पैंट्स, ये भी गलत, ये आप लोग अभी से बोलना छोड़ देंगे कि पैंट्स, पैंट नहीं, हमेशा पैंट्स। और पैंट्स अपने साथ कैसा यूज़ करता है, प्लूरल वर्ब यूज़ करता है, यानी वेयर आर माई पैंट्स। भले ही आप किसी एक पैंट को क्यों ना ढूंढ रहे हो, लेकिन वेयर आर माई पैंट्स याद रहेगा ना। ओके, तो चलिए ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये आपका समाप्त हो गया है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, यानी टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इसके पीडीएफ को लोड कर सकते हैं और उसे बार बार देख के बार बार पढ़ के आप अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर कर लेना, ज़रूरी ही कर लेना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे जितने भी 30 दिनों में ये जो आपका जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं उन सभी को मैं 30 दिन के अंदर आपका क्लियर करने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे जो क्लास मिलेगी इंग्लिश की, कम से कम आपको एक न एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट तो मिल ही जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।